जो ज्योतिष आपका फ्यूचर देखता है एक्चुअली में वो ज्योतिष नहीं है। के हिसाब से कुंडली जो है वो हमारा अंत होती है। तो पुत्र में पू का मतलब संस्कृत में नर्क होता है, त्र का मतलब तारने वाला हो गया था कि मोटिवेशन का पहला शब्द मोटी है। अच्छा। मोटी मतलब मोटी और मोटा, भाषा से ही धर्म की उत्पत्ति होती है। देवी की उत्पत्ति जो है वो हिरण्यगर्भ से हुई। हम 2 नवरात्र मनाते हैं। नमस्कार, यह है कुछ खास, यह है कुछ हटके। मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है अनस्क्रिप्टेड विद तपेश में। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनका नाम है मुकेश जी आचार्य और वो पेशे से एक लेखक हैं और एक एंकर है और एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी उनकी रुचि है। और जो मेरी मुलाकात उनसे हुई तो एज ए एस्ट्रोलॉजर मुलाकात हुई थी। जो हमारी मुलाकात थी वो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। तो कॉफ़ी की कसम, ये पॉडकास्ट काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। कैसे मुकेश जी आप? बढ़िया। तो लेखक एंकर से एस्ट्रोलॉजी की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ, तो मैं जानना चाहूंगा आपसे। एस्ट्रोलॉजी के में रुझान तो एक्चुअल में जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं तो ब्राह्मण परिवार से हैं, तो ब्राह्मणों को तो विशेष अधिकार है। हाँ हाँ जी। दूसरा सिटी के एरिया में है, शहर के एरिया में हम हैं और जहाँ पर एक से एक एस्ट्रोलॉजी में महान विभूतियाँ रही हैं। तो खुद के नाना जी बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। अच्छा। और जो गुरुओं का मुझे सानिध्य मिला वो भी बहुत अपने आप में बड़े नामचीन जो है वो ज्योतिषी रहे हैं और हैं भी आज भी। कुछ ऐसे गुरु जो है वो मेरे जो है, तो उनके पास बैठना और उनके बैठ कर के जो है, लेकिन क्या होता है कि जब भी आदमी अपनी यात्रा शुरू करता है तब एक ये स्लैब आता है उसके साथ। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी वो ये देखता है कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो हमें बहुत आगे तक ले जाए, ऐसा कुछ तरक्की मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, नाम मिल जाए, ऐसा हो जाए। तो उस समय आदमी जो है उस एक एज में जो है वो अपनी कुंडलियाँ जो है वो अपनी हॉरोस्कोप लेकर के घूमता है। तो घूमते घूमते हमने भी ऐसा किया जी। तो एक शेर है कि मैं तुझको ढूंढते ढूंढते खुद खो गया, जिसको ढूंढने निकला था वो खुद हो गया। खुद हो गया, सही है। तो आप कई बार बहुत सारे ऐसे लोगों से चर्चा करते हैं तो आपको जो है कुछ ना कुछ ज्ञान जो है उनसे मिलता है। वो ज्ञान आप धीरे धीरे अर्जित करते हैं। फिर पढ़ने का एक्चुअल में शौक रहा, क्योंकि मैं लगभग 24 साल से शौक किया। 22 साल या 21 साल करीब मेरे को हो गए प्रोफेशनली। मैंने जो है वो होस्टिंग करी, बड़े मंचों को मैंने साझा किया। अच्छा। बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ में रहा, जगीर सिंह जी के साथ मैंने भी शेयर किया जो है वो एज एंकर। ठीक है। और काफी कार्यक्रम किए। दूसरा मैं एक ऐसा एंकर था जो मुझे अच्छा लगता था बहुत सारी चीजें करना। तो एक एंकर स्पेशलाइजेशन होती है कि आप इस पे बात करेंगे, लेकिन मुझे जो कार्यक्रम मिलते गए वो इतने वर्सटाइल मिले। तो ज्योतिषियों के कुछ सम्मेलनों में भी मुझे मिला, मुझे कुछ फिलॉसफी के लोगों के सम्मेलन, राजनीतिक जो है वो सम्मेलन करने को मिले और कई संस्थाओं के मिले। तो उसके लिए पढ़ना और पढ़ करके ज्ञान लेना और उसके धीरे धीरे इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, क्योंकि ज्योतिष एक रहस्यमयी सब्जेक्ट है। जी बिल्कुल। तो ज्योतिष जो है वो ऐसा नहीं है कि ज्योतिष आपका फ्यूचर देखता है। जो ज्योतिष आपका फ्यूचर देखता है एक्चुअल में वो ज्योतिष नहीं है। तो बेसिकली जो अपने ज्योतिष, अपने जो हम जिससे मिले हैं उनका यही होता है कि आपका भविष्य देखते हैं, आप बताएंगे आपकी शादी कब होगी, आपकी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, ये आपकी जिंदगी में धन दौलत की प्राप्ति कब होगी, ये आपके बिजनेस में लॉस कब लगेगा। देखिए ये मेरे एक अच्छे जिनको मैं फॉलो करता हूँ, मैंने वो मुझे हमेशा एक बात कहते हैं कि एक्चुअल में ज्योतिष वो है ही नहीं जो फ्यूचर देखता है, वो ज्योतिष के लिए तो पास्ट है। तो ये तो काफी मेरे लिए वैसा हुआ है, वो आपके लिए फ्यूचर है। हाँ। वो जब आप अपने लिए देखने जाते हैं, आप जो है वो जैसे आपकी जो उम्र कितनी है अभी मैं हूँ 26 साल। 26 साल का, आपकी शादी नहीं हुई है। नहीं। लेकिन ज्योतिषी में तो आपका पास्ट है, वो आपकी शादी हो चुकी है। नहीं, मैं ये चीज समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरा पास्ट कैसे हुआ, मतलब आप एक्चुअल में समझिए। हाँ। जो प्लैनेट जिस चीज का वर्क कर रहा है, ठीक है। मुझे भी ऐसा कभी दिमाग में नहीं था कि कोई ऐसे ज्योतिष पास्ट कैसे देख सकता है। लेकिन जो प्लैनेट आपकी शादी करवा रहा है, या जो प्लैनेट हम दोनों को आपने सामने बिठवा रहा है जी, या जो प्लैनेट आपकी शिक्षा करवा रहा है जी, वो उस प्लैनेट पृथ्वी पर से बहुत दूरी पर है। वहां तो वो घटना घटित हो चुकी है, उन्होंने तो बहुत पहले देख लिया। हाँ ठीक है।
भाई सूरज की रोशनी आप तक पहुंचती है ना, जिस रोशनी को आप देख रहे हो सूरज की, वो उस समय लगभग 7.5 मिनट पुरानी हो चुकी होती है। हाँ हाँ सही है। तो वो घटना तो हो चुकी है, घटित हो चुकी है। तो ज्योतिषी एक्चुअल में जो होता है वो पास्ट देखता है, आप भविष्य नहीं देखता। वो आपके लिए भविष्य है, हाँ, क्योंकि आपको ने उसको महसूस नहीं किया। बट जो कुंडली में है, जो नक्षत्र के हिसाब से लिखा है, वो उसके लिए पास्ट है, क्योंकि वो उस ग्रह पर जाकर के उस चीज को देखता है। उसमें कई ऐसी चीजें होती हैं जो वो उसमें प्लानिट कौन से नक्षत्र में है, फिर दशाएं क्या है, अंतर्दशा क्या है, प्रतिंतर क्या है, सूक्ष्मांतर क्या है, तो ये सारी जब देखता है तो वो एक्चुअल में वो इसीलिए तो वो पहले बता देता है ना। जब बच्चा पैदा होता है तो वो कहता है कि साहब ये तो डॉक्टर बनेगा, ये तो इंजीनियर बनेगा, ये आईएएस बनेगा। आपके हिसाब से कुंडली जो है वो हमारा अंत होती है? नहीं, जो पूरी गाथा लिखी हुई है वो उसका अंत वो होगा। वो आप महसूस उसको इस टाइम में करेंगे। अंत कुछ नहीं होगा। हाँ। अंत तो चलता जाएगा, अंत तो चलता ही जाएगा। अंत किसी का नहीं होना है। अंत तो उसी समय होगा जब इस सृष्टि का प्रलय होगा। जब बहुत बड़ी चीजें होती है ना, जब विघटन बड़ा होता है तो सृजन नया होता है। तो मोक्ष क्या है फिर? मोक्ष क्या है? मोक्ष एक्चुअल में संस्कृत के शब्दों का अर्थ लोग बहुत कम समझते हैं। तो संस्कृत में लोग ये जानते हैं, कहीं ऐसे आपने कहीं पढ़ा होगा, कहीं लोगों ने आपको बताया होगा कि जैसे कोई पुत्र कहता है, हाँ। तो पुत्र में पू का मतलब संस्कृत में नरक होता है, त्र का मतलब तारने वाला हो गया। तो अपने पिता को पुत्र जो है वो नरक से तार दे, उसको अच्छा। स्वर्ग की तरफ ले जाए, हाँ। वो पुत्र है। ठीक है। मित्र वैसा ही मित्र होता है। संस्कृत में मी का मतलब जो है वो मन की बात है, जो आपके मन की बात पहचान ले, आपकी जो है वो बिना कहे आपको समझ जाए, वो मित्र है। वो मित्र होता है जी, बिल्कुल। जो है वो आपको जो है वो इन भौतिक जो है वो अनाथियों से जो है वो आपको तारता है। तो इसी तरीके से मोक्ष है। मोक्ष का मतलब भौतिक जो चीजें हैं उससे आपका मोह भंग हो जाए। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि आप कभी पैदा नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है, क्योंकि ये तो हमारे यहाँ पे अवतारवाद की कल्पना है। अच्छा ठीक है। तो एक जो है वो एक बार आएगा, फिर दूसरी बार आएगा, फिर तीसरी बार। सनातन का अर्थ ही यही है। सनातन का अर्थ कैसे समझेंगे आप, ये समझिए। सनातन का अर्थ बहुत कम लोग समझाते हैं। सनातन क्यों है? सनातन का अगर आप बड़ा अच्छे तरीके से शाब्दिक अर्थ समझेंगे ना तो यही होगा कि जो एकमात्र आपका ऐसा धर्म है सनातन, जो हिंदू धर्म है, वो है कि वो कहता है कि सनाय जो है यानी कि जो आत्मा है वो तन यानी शरीर बदलती रहेगी। ठीक है। इस्लाम में ऐसा कंसेप्ट नहीं है, बुद्धिस्ट में ऐसा कंसेप्ट नहीं है, जैनिज्म में ऐसा कंसेप्ट नहीं है, यहूदियों में नहीं है। सिर्फ सनातन धर्म में ये जो है वो इसलिए इसको सनातन कहा है कि भी आत्मा जो है वो शरीर बदलती रहेगी। फिर एक बार आए, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और 84 लाख योनियां जो बताई गई है, और उसमें अंडज हैं, सोदज हैं, जो है मैमल्स हैं, ये सारे बहुत सारी चीजें हैं। उसमें ह्यूमन बीइंग है, उसमें जो है वो कितने लोग हैं, उसमें तरीके से जब आप आएंगे। सनातन का असल मतलब यह है, अगर किसी को और ज्यादा सनातन समझ में नहीं आए तो इसका मतलब है कि जो धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है वो सनातन है। हाँ, इस सनाय को यानी कि इस आत्मा को जो है दूसरा शरीर मिलेगा, जब जो इस बात में विश्वास रखता है वो एक्चुअल में सनातन। मैं एक ज्योतिष से मिला था, थोड़ा टाइम हो गया, तो उन्होंने बोला कि 84 लाख योनियां होती है अपने, जिसमें बार बार आपकी कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, कभी आप कुछ बनते हो, कभी कुछ बनते हो, तो ये मेरा आखिरी है वैसे। हाँ, तो उसने ये बताया था मेरे को। नहीं, आखिरी एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, आखिरी कुछ नहीं। बट 84 लाख कभी ना कभी तो एंड होगा। 84 लाख योनियों से वापस दोबारा रिसाइकलिंग होना शुरू हो जाएगा। आखिरी कुछ नहीं होता है, आप तय नहीं कर सकते। आप ये चीज अगर आप तय कर लेंगे तो फिर आप पर मैं बात क्यों कर रहे हैं? सही है। तो किसी का स्पिरिचुअल लेवल और उसका कौन सा जन्म होगा, या आखिरी है या अंत है या क्या है, ऐसा कुछ नहीं। जी बिल्कुल। तो आपके जो मित्र थे गोयल जी, उन्होंने मेरे को आपके बारे में एक बार बात बताई थी कि आप मोटिवेशनल स्पीकर रह चुके हैं, क्या ये सच है? और 2011 में आपने आखिरी बार स्टेज पे परफॉर्म किया था, मतलब जो आपने सेशन था आपका। 2011 में मैंने जो है वो मोटिवेशन एक्चुअल में देखो कुछ नहीं होता, सच बता रहा हूं जी। एक्चुअल में मोटिवेशन ये पिछले 10 साल का जो समय है उसमें ही मोटिवेशन जैसे शब्द है, मोटिवेशनल स्पीकर कोई नहीं होता। अच्छा। कोई भी नहीं।
मतलब ऐसा कैसे? ये पब्लिक स्पीकर्स होते हैं। पब्लिक स्पीकर्स, ठीक है। आप देखिए कि जो किताबें लिखी गई है ना, डेल कार्नेगी और जैसे लिखी है, तो पब्लिक स्पीकिंग लिखी है। जी। मोटिवेशनल स्पीकिंग किसी ने नहीं लिखी है, स्पीच कहीं नहीं लिखा गया है। मोटिवेशन स्पीच कभी नहीं। मोटिवेशन स्पीच एक आदमी से दूसरे आदमी के लिए होती है। जी। आप अगर ये सोचते हैं कि आप किसी मोटिवेशन स्पीकर जो है वो कह दें कि बस वो तो 200 आदमी को इकट्ठा करें या 500 बच्चों को इकट्ठा करें और जो है वो सारी बातें जो किताबों में लिख दी गई हैं और उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन करें और ये कहें कि लास्ट में उनको ये कहेंगे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अगर तुम मुझसे गाइडेंस नहीं लेते हो तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मोटिवेशन स्पीकर जैसा कुछ भी नहीं होता। पब्लिक स्पीकिंग होती है, पब्लिक स्पीकिंग के अंदर एक मोटिवेशन का पार्ट होता है। मैं आपको ना थोड़ा मोटिवेशन पे अगले अपने थोड़ा अलग थोड़ा एपिसोड निकालेंगे, पर थोड़ा सा एक चीज जानना चाहूंगा कि आपने जो डेफिनेशन दी थी उस दिन मोटिवेशन स्पीकर की, जो आपने डेफिनेशन दी, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने दर्शकों को बताएं। ये एक फनी सी चीज है, एक फनी थोड़ा सा मैंने बनाया था इसको उस समय, क्योंकि मुझे लोग कहते थे उस समय, तो लिटरेचर जब मैंने बनाया था तो मैंने उसमें कहा था कि मोटिवेशन का पहला शब्द मोटी है। अच्छा। मोटी मतलब मोटी और मोटा, हेल्दी जो हो जाता है एक्चुअल में, तो मोटी अदरवाइज ना लिया जाए कुछ भी। तो टारगेट कर रहे हो मेरे को देख के? टारगेट नहीं करेंगे किसी को। तो मोटी का मतलब या मोटे का मतलब होता है जो भरा हुआ है। भरा हुआ है। मोटिवेशन जो है किसी को जोश उसी समय तक दिलाया जा सकता है जब उसमें सामर्थ्य हो। जी। आप ये देखिए कि मोटिवेशनल स्पीकर, सबसे पुराना मोटिवेशनल स्पीकर कौन है? श्री कृष्ण, भगवत गीता। नहीं है। हाँ। लेकिन उससे भी अगर आप बैक में जाएंगे तो सबसे पुराने स्पीकर का अगर आप देखोगे मोटिवेशन को, जामवंत जी मोटिवेशन स्पीकर, हनुमान जी को उन्होंने बल याद दिलाया जी कि भाई जो है वो तो उससे पहले की घटना है, श्री कृष्ण से पहले की, तो कृष्ण से पहले की घटना तो वो है। कृष्ण ने भी अर्जुन को मोटिवेशन किया। वो भगवत गीता के टाइम पे, भगवत गीता का जो है वो पार्ट है जो सबसे ज्यादा आज के समय में सबसे ज्यादा उत्कृष्ट माना जा रहा है भी। पर उसमें ऐसे कुछ बोलते हैं कि मतलब जो भगवत गीता थी वो अर्जुन को नहीं बताने के लिए, लेकिन मेन उनका स्पेशल जो था, जो अपना डायरेक्शन था, वो हनुमान जी के लिए था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट है इस बात के अंदर? मतलब ऐसा है कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान जो है वहां पर, हनुमान जी को कौन क्या मोटिवेशन कर सकता है, जो स्वयं महावीर है। नहीं, मतलब जैसे आजकल इंस्टाग्राम रील्स पे काफी नहीं स्टोरी नहीं, आती है ऐसी। ये कुछ नहीं है। हनुमान जी के बारे में तो आपको जानते ही नहीं है कुछ भी। जो है वो आप इंस्टाग्राम वगैरह जो ये सोशल मीडिया है उस पर गुरुओं के पास अगर आप नहीं बैठे हैं तो हनुमान जी को तो आप जान ही नहीं सकते कि क्या है। हनुमान जी को तो आप वास्तविक स्थिति ये है कि आप नहीं जान सकते। अच्छा। बहुत, मैं कभी आपको जो है वो कभी व्यक्तिगत बताऊंगा कि हनुमान जी के बारे में क्या लिखा गया है और क्या है हनुमान जी। जी। हनुमान जी कोई श्री कृष्ण हनुमान जी को जो है वो मोटिवेट क्यों करेंगे जब युद्ध अर्जुन का चल रहा है? तो ठीक है, आप चला लो कुछ भी जो चलाना है। तो यही है कि मोटिवेशन स्पीकर, मोटिवेशन उसको किया जाता है जिसमें सामर्थ्य हो और वो सामर्थ्य पहचानता हो। जो आपका गुरु है, जो आपको मोटिवेट कर रहा है, वो आपका सामर्थ्य पहचानता हो, वो भी उसकी जो है वो नॉलेज रखता हो, उसका ज्ञान रखता तो गुरु और शिक्षक में फर्क क्या है फिर? हो। बड़ा फर्क है गुरु और शिक्षक में। देखिए, गुरु और शिक्षक में फर्क ये है कि शिक्षक वो होगा जो आपको सिर्फ अपना लिया हुआ ज्ञान ही बताए। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, तो उससे आपके टीचर से पहले उनके टीचर ने बताया, उनके टीचर ने उससे पहले बता दिया। ए फॉर एप्पल होता है, तो ये लंबे टाइम से चलता आ रहा है। तो जो लिखा हुआ है, जितना उन्होंने लिया है, वही आगे ट्रांसमिट कर रहे हैं आपके अंदर, उसको शिक्षक कहा जाता है। ठीक है। गुरु वो होता है जो अपने अनुभव से आपको जो है वो ज्ञान देता है। उसने जिस चीज को अनुभव किया हो, वो स्वयं उसने सिद्ध जो है वो महसूस किया हो गया, ये सत्य है। डेली लाइफ के जो एक्सपीरियंस उनको होते हैं उसके हिसाब से वो आपको बताते हैं, वो उनके एक्सपीरियंस जो उन्होंने किए हैं, और वो अगर आपको ये ज्ञान देता है तो जो है उसको गुरु कहते हैं। क्योंकि वो आप में, अज्ञान का मतलब यही है, अज्ञान का मतलब वो चीज है जो आप नहीं जानते हैं। सही है ना? जो आप उपलब्ध हैं वो तो अज्ञान हुआ ही नहीं, वो तो छिपा हुआ है। जी, सही है।
भाई आज अगर आपने मान लीजिए कि एक ऐसे लेखक के बारे में नहीं पढ़ा है तो आपके लिए वो छिपा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने जो है वो लिखा नहीं है। सही है। तो ये है, जैसे अमेरिका है, आप नहीं गए हैं इससे कोई फर्क मतलब नहीं कि हो नहीं सकता, वो है तो सही। है तो सही वो। सही है। तो अज्ञान वो है जिसका आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, जो पता ही नहीं है आपको, जो कहीं ना कहीं जो है वो उपज नहीं हुआ है, उसको अज्ञान जो है उसको दूर करना, उस संशय को दूर कर देना जो है वो ज्ञान। थोड़ा अज्ञानता से मतलब मेरे को ऐसा है कि मतलब जो नवरात्र चल रहा है अपने भी, तो मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज होता हूँ इस चीज़ के लिए, नवरात्र का एक तो कि बनाई क्यों जाती है, और सबसे पहला कंफ्यूजन मेरा ये है नवरात्र को लेके कि जो 9 दिन होते हैं, तो अपने जो 9 माताएं हैं, 9 देवियाँ, 9 दुर्गा हैं, तो उनका जो जन्म एक ही मतलब सीक्वेंस में हुआ था, कैसे मतलब वो थोड़ा मैंने रिसर्च करने की कोशिश की थी लेकिन मुझे मिला नहीं था। इसके लिए देखो देवी का महात्म्य तो बहुत बड़ा है जी। देवी का शक्ति का जो महात्म्य है जो है वो हर चीज शक्ति से है, तो शक्ति में ही सब निहित है, जो कुछ भी हो रहा है वो शक्ति से हो रहा है, ऊर्जा से हो रहा है। जी। नवरात्र की बात करें तो नवरात्र एक्चुअल में इसलिए है कि नवरात्र शक्ति का पर्व है, आराधना का पर्व है। और जैसे कि आपने ये पूछ लिया है कि क्या नवरात्रि में ये 9 दिन जो निरंतर 9 दिन है कंटिन्यूअसली जो है वो क्या देवी का उत्पत्ति हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, वो समय जो है वो तिथियां वो नक्षत्र वही रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा करते करते जो है वो इनपे काफी समय रहा। अच्छा। जैसा मैंने ये कहा है कि बहुत समय लगता है इन सब चीजों में, तो आप तक पहुंचने में जो है वो रोशनी को पहुंचने में भी जितना समय लगता है, तो आप सोचिए कितना, तो इन घटनाओं को घटित होने में बड़ा समय लगता है। हाँ, ये ऐसी निरंतर है। तो ऐसा देवी सूक्त में, पुराणों में, मार्कंडेय पुराण में इनको जो है वो इस तरीके से महात्म्य कर दिया गया है और उनको निरंतरता प्रदान कर दी गई। तो नवरात्र एक्चुअल में महोत्सव है। आप देखते हो नवरात्र कहीं पर भी लिखा हुआ होगा तो महोत्सव लिखा हुआ होगा। महोत्सव वो तो हमारे यहाँ पे है ना, एक्चुअल में क्या होता है कि भाषा बड़ी साइंटिफिक होती है। अच्छा। जो आदमी भाषाओं को समझ लेता है वो आधी जिंदगी जी लेता है। थोड़ा मतलब बताएंगे आप कैसे, मतलब ऐसी चीज, मतलब ये समझिए, जैसे आप उस पर बात करते हैं तो आप देखिए कि आप लिखेंगे, आपको लिखे बर्थडे आप मनाते हैं, तो बर्थडे आप अगर आप हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे, जन्मोत्सव। जन्मोत्सव है ना, तो ये जन्मोत्सव है। हाँ। आप कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, राम का जन्मोत्सव मनाते हैं, है ना। हाँ जी। तो हमारे यहाँ पे हिंदी में कहा गया कि उत्सव का मतलब जो एक ही दिन का होगा। ठीक है, सही है। अब उससे ऊपर महोत्सव है, तो महोत्सव होगा तो वो एक निश्चित दिन का होगा, लेकिन संस्कृत में लिखा गया है निर्मल जो है वो जो है वो निर्माल्स लिखा गया है। निर्माल्स कहते हैं चंद्रमा के पक्ष को। तो चंद्रमा के 2 पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो 15 दिन से 14 दिन से ज्यादा नहीं हो। तो आप गणेश उत्सव भी अगर बनाएंगे 10 दिन का बनाएंगे, कुछ 12 दिन के उत्सव है, कुछ 9 दिन के उत्सव है, कुछ 5 दिन के उत्सव है जी। तो ये ऐसा है। अच्छा। तो फिर उसके बाद में पर्व आते हैं, पर्व कुछ घंटों का होगा, कुछ घंटों का होता है। ठीक है, ठीक है ना। त्योहार जो है वो एक समय का होगा, निश्चित समय का, लेकिन उसको आगे पीछे तक आप उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। जैसे दीपावली का त्योहार है तो आप 4 दिन पहले शुरू हो जाइए, 4 दिन बाद तक चलेंगे, लेकिन दीपावली की जो मुख्य पूजा है वो एक ही समय पर होगी, निश्चित समय पर होगी। ठीक है। होली का दहन है तो होली का दहन जो है वो एक निश्चित समय पर होगा। तो ये जो है तो ये त्योहार, तो इन सब का क्लासिफिकेशन किया गया हमारे यहाँ। तो ये इसलिए ऐसा जो है वो हमारे यहाँ वर्ड जो है वो क्या कहते हैं उसको कि जो भाषा है, भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा से ही धर्म की उत्पत्ति होती है, ये ध्यान रखें। भाषा से धर्म की उत्पत्ति होती है। ये जो धर्म है वो भाषा से उत्पन्न हुए हैं। थोड़ा संस्कार है, जैसे हमारे यहाँ संस्कार है जी, तो कल्चर जो होता है वो मूल होता है। संस्कृति, हमारा हम बहुत संस्कृति जैसे शब्द देते हैं, तो मैं कभी कभी हंसता हूँ। हमारे जो है वो संस्कृति, जैसे हमारे यहाँ उत्तरी भारत में बड़ा संस्कृति शब्द, मलयालम कन्नड़ में ऐसी, तेलुगु भाषा में संस्कृति जैसा शब्द नहीं है, संस्कार शब्द। मतलब आप कह रहे हैं कि संस्कृति जो है वो शब्द नहीं है, ना शब्द ही नहीं है, हिंदी का घड़ा हुआ शब्द है। अच्छा। तो हिंदी में उत्तरी भारत में ऐसा है। संस्कार शब्द तो है। तो
एक शब्द जो शब्द होगा वो सारी भाषाओं में होगा। जी। तो संस्कृति मलयालम में, तेलुगु में, कन्नड़ में, ऐसी भाषाओं में नहीं है। तो संस्कार शब्द जो है, जैसे उपनयन तो संस्कार, हमारे यहाँ जैसे ये 16 संस्कार है, उपनयन 16 संस्कार, संस्कार, जी, पाणी ग्रहण संस्कार जो है, वो मुंडन संस्कार, तो ये हमारे यहाँ संस्कार है। तो इस संस्कार से जो है, उस संस्कार को मूर्त रूप देने के लिए भाषा है। जी। भाषा से सिद्धांत है, भाषा सिद्धांत है, और वो सिद्धांत जो है वो अगर जन्म में जो है वो कई लोग मानने लग जाए तो वो धर्म है। धर्म हो गया, सही है। तो प्रिंसिपल्स ही तो है एक्चुअल में धर्म जो है वो, और कुछ नहीं है। तो ये हमारे यहाँ पर वो है जो है वो ऐसा था। तो नवरात्र में देवी का जो है वो, हम इसके लिए अगर देवी को समझना है, शक्ति के अवतार को समझना है, तो आगम शास्त्र में जाना पड़ेगा। आगम शास्त्र में, आगम रहस्य में, आगम शास्त्रों में जाना। हालांकि देवी की कल्पना सभी में है, ऋग्वेद में भी है, देवी सूक्त में जो है वो, इसमें उपनिषदों में भी देवी सूक्त का महत्व है जी। पुराणों में भी है, पूरा देवी पुराण है, मार्कंडेय पुराण जो है वो दुर्गा सप्तशती लिखी गई है। और उसके बाद में जो है, तो हर एक जगह पर देवी का महत्व। तो देवी के जैसे श्री कृष्ण के माता पिता थे, तो देवी की उत्पत्ति कैसे हुई? मतलब कभी मैंने ऐसे कुछ पढ़ा नहीं कि मतलब उनके देवी की उत्पत्ति जो है वो हिरण्यगर्भ से हुई। हिरण्यगर्भ शक्ति की, हिरण्यगर्भ एक छुपा हुआ। आपको कभी, आप तो जो है वो, अभी तो आपकी उम्र 26 साल है, तो आपने कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि आपने तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी देख ली। हमारे जो है वो, हम जब छोटे थे, तो जब टीवी दूरदर्शन चलता था, तो दूरदर्शन में एक नाटक आया करता था, एक सीरियल आता था, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज जी। वो भारत एक खोज की जो शुरुआत होती थी जी, तो उसमें शुरुआत जो होती थी वो उसी से होती थी, ऋग्वेद के एक श्लोक से होती थी, तदात्मानम वरोयत, ये था। उसमें हिंदी रूपांतरण भी आता था उसका, सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, आकाश भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, ठीक है, कहाँ था कुछ भी उससे पहले, तो अटल अविरल जल भी कहाँ था, छिपा था किसी हिरण्यगर्भ। आप जब एक वो अपना साइंस पढ़ी हो, अगर आप साइंस में बताते हैं कि अगर आप कुछ ना कुछ तोड़ते जाएंगे तो लास्ट में एक जो है वो एटम बचेगा, वो भी बहुत विध्वंसकारी होता है। तो आगम शास्त्र कहता है कि जब एक सृष्टि में शक्ति की जो है वो उत्पत्ति स्वयं हो गई, स्वयं उत्पत्ति, और स्वयं जब ऊर्जा से हुई तो उसने अपनी छाया देख ली, तो उस छाया देखी उसकी अपनी, तो छाया से उसने जो है वो माया उत्पन्न की, उस माया से शिव पैदा हुए, और उस शिव से उन्होंने जो है वो समागम करते हुए इस सृष्टि की रचना की। ठीक है। तुम्हारा उसमें फिर आप दुर्गा सप्तशती में जाएंगे तो 9 दिनों का जो है वृतांत है। इस 9 दिनों में ये बताया गया है, प्रथम शैलपुत्री, चतुर्थ ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थम, पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रि, महागौरीति चाष्टम, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। तो इन 9 दुर्गाओं का प्रकृत हुआ है, अवतरण हुआ। अवतरण का मतलब नीचे आ जाना जी, है ना, तो ये नीचे आ जाती है। अब कई लोग इसको अपने अपने वे से देखते हैं, कई लोगों को जो है वो, और हर व्यक्ति को अपनी मॉरल की छूट होती है, तो हर आदमी मॉरल जो है वो अपना बना सकता है। तो मॉरल में ये बनाते हैं, कुछ लोग कहते हैं वो पहले बच्ची के रूप में पैदा होती है इसलिए उसको शैलपुत्री कहा गया है। अच्छा। फिर वो जो है वो तप करती है इसलिए उसको ब्रह्मचारिणी कहा गया है। मतलब एक को 10 नाम, वो 10 नाम ऐसा करते हैं, तो ऐसा लेकिन ऐसा है नहीं। प्रथम शैलपुत्री का मतलब है कि सबसे पहले जो ये जो है वो सारी की सारी जो जितनी भी देवियां हैं, जितने भी रूप हैं, वो उमा से पैदा हुई है। उमा, पार्वती से, माता पार्वती से पैदा हुई जी। तो माता पार्वती को शैलपुत्री, शैल का मतलब पर्वत होता है, सही है। तो शैल का मतलब पर्वत है, तो माता पार्वती को प्रथम शैलपुत्री कहा गया है, और उसी के ही सारे ये रूप हैं। उसने विभिन्न समय पर जो है वो ऐसा रूप जो है वो रखा गया है जी। तो ये नवरात्रा का एक, तो ये तो है देवी महात्म्य में, ये देवी महात्म्य, और इसमें देवी की जो है वो आराधना हम करते हैं। बेसिकली ये शक्ति की आराधना है। अब आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि शक्ति की आराधना क्या है। हम 2 नवरात्रा मनाते हैं, 4 होती है, हाँ। 2 गुप्त नवरात्रा है, उनका अलग विधान है, और इन पे सबके अलग अलग की घटनाएं हैं। अच्छा। इसका अगर आप साइंटिफिक रीजन देखें तो ये है कि ये नवरात्रा जो 2 नवरात्रा हैं, पहले की जब सबसे पहले शुरू होती है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्रि, वो नवरात्रि जब शुरू होती है तब उस समय अश्विनी नक्षत्र होता है। हिंदू नववर्ष के टाइम पे, हिंदू नववर्ष के टाइम जी, अश्विनी नक्षत्र आएगा उस समय। तो अश्विनी नक्षत्र से नववर्ष की शुरुआत हो गई। अब ये अश्विनी महीना आ गया,
जी। हाँ हाँ। तो 6 महीने के बाद में अश्विनी महीना आ रहा जी। है, यानी चंद्रमा जो है वो अपनी पूरी एक सर्किल पूरी कर लेता जी सही है ना। तो ये जो महीने, एक आपको बहुत अच्छी जानकारी देता हूं जो है वो, क्योंकि आप जाते नहीं हो गुरुओं के पास में, तो इसलिए मैं बताता हूँ। हम जब गुरुओं के पास बैठते हैं तो वो बताते हैं तो यही ये जो कोशिश है कि चैत मतलब- ये हाँ। जो 12 महीने हैं, चैत वैशाख जेठ अषाढ़ सावन भादव, ये जो हमारे जी। 12 महीने चलते हैं, इन 12 महीनों का जो है वो नामकरण कैसे है, इनको यही नाम क्यों दिए गए, डेटिंग। हाँ है ना। तो ये भी लोगों के दिमाग में आता होगा कभी प्रश्न। जी। हाँ हाँ सही है। लेकिन अब जाए तो किससे पूछने जाए, तो ये उनसे पूछ। तो जब चंद्रमा मतलब जिस भी महीने की पूर्णिमा होती है, उस पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा वही उस महीने का नाम होगा। ठीक है। तो चैत के समय वो चित्रा नक्षत्र में होगा, इसलिए उसका नाम चैत्र मास। अच्छा। ठीक है ना। ठीक। वैशाख के महीने में वो विशाखा नक्षत्र में होगा चंद्रमा। तो चंद्रमा के हिसाब से इनका नाम दिया हुआ हाँ, है। तो वो चंद्रमा जो है वो अपना पूरा एक साइकिल पूरा करके अभी इस समय पर अश्विनी नक्षत्र में चला जाएगा। ठीक है। तो वो अश्विनी नक्षत्र से नवरात्रा शुरू होती है। ये नवरात्रा का जो महीना है ये अश्विनी महीने में आता है, इसलिए हमें 2 नवरात्रा मनाने का जो है वो मिलता है। तो बाकी जो ये- होती है 2 गुप्त वाली। वो गुप्त वाली जो नवरात्रा है उसका अलग मैटर है, अच्छा वो सूर्य के लिए है। अच्छा। ये जो नवरात्रा है वो चंद्रमा के लिए, ठीक है। और दोनों को मेंटेन करना जरूरी है। सही है। दोनों को मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि ज्वालामुखी जो फटेगा उसको भी मेंटेन करना है, सही है। प्रकृति को, और जो ज्वार भाटा आएगा उसको भी उसको भी मेंटेन करना करना है, सही है। तो इसलिए एक बार जो है, इसलिए हम 2 नवरात्रा मनाते हैं, और उसमें जो है वो नवरात्रा जो है ये मना करके शक्ति की आराधना करते हैं, जिससे ये कहा गया है शास्त्रों में कि अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो विध्वंस नहीं होगा, प्रलय नहीं आएगी, जो है वो आप महामारी नहीं फैलेगी। ऐसा जो है वो हमारे यहाँ पर शास्त्र में कई गुरुओं ने, बड़े जो ज्ञानी लोग जी। थे, सिद्धस्थ लोग थे, उन्होंने इसलिए जो है वो ऐसा बनाया है। उसमें शक्ति की आराधना हाँ। करी जाती है। हाँ। तो जो पहले वाली नवरात्र होती है अपनी, तो उसमें तो अपने गरबा नहीं खेलते, बट इसी के अंदर गरबा क्यों खेला जाता है ऐसा, मतलब? हाँ, अब ये है कि गरबा एक्चुअल में हाँ। पहले लोगों को ये समझना चाहिए कि आपको गरबा खेलना चाहिए कि डांडिया खेलना चाहिए। दोनों साथ में होता है, गरबा एंड डांडिया मिक्स। एक्चुअल में डांडिया जैसा कोई शब्द नहीं है, अच्छा। और डांडिया क्यों खेलेंगे आप, गरबा खेलें। असल में होता है क्या है कि जब इस नवरात्रि में 2 घटनाएं हुई। ठीक है। एक तो घटना ये हुई कि इसी नवरात्रा के अंदर चूंकि चतुर्मास चल रहा होता है, हाँ, इस पे भी अपने बात करेंगे चतुर्मास के हाँ, ऊपर एक। हाँ। विष्णु जो है भगवान विष्णु जो है वो सो रहे होते हैं। भगवान विष्णु। हाँ तो पहले इसको करते हैं टॉपिक कंप्लीट, फिर इस पे आता है चतुर्मास के ऊपर। हाँ। थोड़ा ये तो विष्णु ये विष्णु भगवान जो है वो सो रहे होते हैं इसमें चतुर्मास में। जी। और चतुर्मास में जब सो रहे होते हैं, तो जब वो सो रहे होते हैं तो उनके कान से जो है, दोनों कानों से कान की मैल से 2 राक्षस उत्पन्न हो जाते हैं, मधु केटप के। मधु और केटप। जी। और उन मधु और केटप को मारने के लिए जो है, मधु का मतलब होता है कि प्रशंसा, मीठा, हाँ। और केटप का मतलब होता है कांटा, यानी कि आपकी कोई बुराई कर रहा है। तो ये दोनों ही सुरतों में लोग जो है वो बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। हाँ हाँ। है ना, तो दोनों ही खराब है। जी। तो इनका वध करने के लिए देवी का अवतरण होता है इस समय, और वो विष्णु में चेतना उत्पन्न करने के लिए नवरात्रा भी होती है। विष्णु में चेतना उत्पन्न करने के लिए, तो वो विष्णु में चेतना उत्पन्न करती हैं। उठो विष्णु, उठो जो है वो, उसमें चेतना उत्पन्न करने के लिए 9 दिन शक्ति की आराधना भी होती है। उसके बाद में जो है वो एक कालांतर में घटना हो जाती है कि महिषासुर को जो है वो वध करती हैं। जो है वो काली का रूप लेकर के जो है वो सप्तम काल रात्रि जो सातवीं जो है वो रूप काल रात्रि का आता है। तो उन काल रात्रि का रूप लेकर के जब वो महिषासुर का मर्दन करती है, देखिए एक बात बताता हूं कि देवी जब भी मर्दन करती हैं, ये रक्त बीज की बात नहीं है, जब भी देवी मर्दन करती हैं, या जब भी शक्ति अपने बहुत ज्यादा उछाव पर होगी, उग्र के रूप में होगी, या शक्ति जितनी ज्यादा होगी, तो वो रक्त मांगेगी, खून मांगेगी। तो बलि की प्रथा के हिसाब से, बलि की प्रथा तो जो भी होगी, और इसलिए भैंसे की बलि दी जाती है क्योंकि भैंस का मतलब भैंसा होता है। वो ऐसा जंगली भैंसा जिसके नाक में नकेल नहीं है,
नाक में नकेल नहीं है। हाँ, ठीक है। तो अगर वैसे के नाक में नकेल नहीं डाली जाए तो वो खून पिए बिना नहीं मानता, अगर वो बड़ा हो जाए तो अच्छा। वो इतना शक्तिशाली हो जाता है। हम्म। तो इसलिए उसको महिषासुर कहा गया। इससे ऊपर बड़ा जो है वो असुर नहीं हो सकता। तो नाक में नेल डालने का उसका मतलब इसलिए नकेल डाली जाती है बैल जब के खून नाक, नहीं ताकि वो जो है वो हिंसक प्रवृत्ति में ना आए। अच्छा, ठीक है। तो ऐसा जो है वो जी। होता है। तब उसने जो है वो कालरात्रि का रूप लेकर के जब उसने ये महिषासुर का मर्दन किया, जी। तो मर्दन करने के बाद में जब वो बड़ी मदमस्त उग्र हो गई, उग्रता हो गई, उग्र हो गई, जी। तब उसने नृत्य करना शुरू कर दिया। अच्छा। जैसे शिव जो है वो जब उग्र हो जाते हैं तो तांडव करते हैं। जी बिल्कुल। तो देवी शिव के जब नृत्य को तांडव कहा जाता है, देवी के नृत्य को, भगवती के नृत्य को गर्भ कहा जाता है। अच्छा। तो ये गर्भ जो नृत्य उसने किया महिषासुर मर्दन के बाद में, और उसके बाद में जो है उसको ये गरबा नृत्य है। तो महिषासुर वो एकदम नाचने लग गई, खून मांगने लग गई और ज्यादा। जी, जी। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है वो हम तो जो है खुशी में नाचते हैं, हाँ। लेकिन जब देवता जब नाचते हैं तो हाँ। विध्वंस होता है। तो ये ऐसे क्यों होता है कि मतलब अपन तो नाचते खुशी के लिए? ये हमें जो है हम एक्चुअल में कुछ ना कुछ विध्वंसकारी है। हाँ। देवता जब नाचते हैं तो कुछ ना कुछ विध्वंस होगा जी। जो है। तो फिर देवताओं ने जो है वो कहा शिव से, तो शिव जो है वो काली के जो है वो नीचे लेट नीचे उनके गए। पैर। लेटने के बाद में जो है वो शांति। उनको भद्रकाली का रूप दिया गया। भद्रकाली, जी। तो भद्रकाली का रूप जो है वो पूजा जाता है एक्चुअली। हाँ, सही है। असल में जो है तो भद्रकाली का रूप पूजा जाता है, काली का रूप नहीं पूजा जाता। जयंती मंगला काली, अब मंगला काली जो मंगला काली जो है वो काली अलग है और भद्रकाली अलग है। अच्छा। तो जिसके नीचे शिव लेटा हुआ है भद्रकाली है। वो जो आपके कल्याण के लिए पूजी जा रही है वो भद्रकाली। अच्छा। तब शिव जो है वो भद्रकाली। तो इस गर्भ नृत्य को जो है वो गरबा कहा गया। ये एक पार्ट था एक्चुअल में, ये हिंदुस्तान की संस्कृति की एक जगह का पार्ट था। अच्छा। क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा पुराना जो मंदिर था, सबसे पहले पुराना जो सबसे पहला मंदिर काली का कहा जा सकता है। अच्छा। वो सबसे पहला 140 ईस्वी में जो है वो पावागढ़ का बना। पावागढ़, हाँ, गुजरात में पालनपुर में जो है वो पावागढ़ का जो है, वहां से ये गर्भ नृत्य शुरू हुआ। इसलिए गुजरात में बहुत फेमस है चीज़। गुजरात में ही फेमस है। अभी ये तो पिछले 25 सालों में 20 सालों में जो है वो गुजरात से बाहर निकल करके जाने लगा है। लेकिन जो है वो असल में हमारे यहाँ तो घूमर का प्रतीक है। घूमर, हम तो घूमर करते हैं। घूमर भी किस दिन के तीज पर किया जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वो कोई नहीं करता। राजस्थान के कोई भी जो है वो महिलाएं तीज पर घूमर नहीं करती। हाँ, सही है। लेकिन हम गरबा करते हैं जी। शक्ति की आराधना है, और कहीं से हमने किसी और कल्चर को एक्सेप्ट कर लिया है। तो असल में मायना ये है कि देवी के नृत्य को गर्भ नृत्य कहा जाता है। और उस गर्भ नृत्य के कारण से वो गरबा जो है वो गुजराती में जो है वो कच्छी भाषा में, एक्चुअल में भाषा कच्छी है ये। गुजराती में नहीं कहा जाता है गरबा, कच्छी भाषा में कहा जाता है। तो ये सबके नृत्य है। तो जो है वो इसलिए तो इसीलिए नृत्य सिर्फ 3 ही लोग करते हैं। राम को नृत्य करते नहीं देखा होगा, विष्णु को नृत्य करते नहीं देखा होगा, है ना। थोड़ा मैं जो है वो आपके इसमें कंट्रोवर्सी कर दूं कि जो है वो सिर्फ देवताओं के 3 की नृत्य हैं। एक किसका नृत्य है? शिव का। एक जो है वो भद्रकाली का या दुर्गा का जो है वो माँ शक्ति का नृत्य है। दूसरा अगर नृत्य कोई करता है तो कृष्ण करता है। कृष्ण के नृत्य को रास कहते हैं जी, है ना। तो रास और गर्भ एक ही तरीके। अच्छा, गर्भ क्यों कहते हैं? गर्भ नृत्य जब आपने कभी देखा होगा, गरबा जो हो रहा है आप कभी देखिए गोलाई में हो रहा है, सर्किल में, और उनके जो स्टेप भी हैं वो जो है वो ऐसे गोलाई में जाते हैं ऐसे। ठीक है ना, सही है। ऐसा गरबा में कभी भी जो है वो डांडिये का उपयोग नहीं किया। तो ये जो है वो ऐसे जो स्टेप हो रहा है, ये जो स्टेप जो एक्चुअल में किए जा रहे हैं, वो स्टेप जो है वो कभी प्लानेटरी सिचुएशन को देखेंगे, पृथ्वी की जो है वो विचरण को देखेंगे, उसके बाहर जो ग्रह घूम रहे हैं, इस गैलेक्सी को आप जब देखेंगे तो वो आपको इसी तरीके से राउंडेड करती हुई दिखाई। ठीक है, क्योंकि वो पृथ्वी का ही प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, इसलिए जो है वो ये गर्भ नृत्य जो है वो ये गर्भ नृत्य करती है। तो ये ऊर्जा के नृत्य को जो है वो ऐसा कहा जाता है। इसलिए जो है वो यहाँ वहाँ गरबा होता है, और गरबा जो है वो स्टेप्स जो है वो गरबा के इसी तरीके से। तो रास भी इसी तरीके से होता है। अच्छा, आपने कभी देखा होगा। तो रासलीला भी जो होती है, कृष्ण भी जब नृत्य करता है शरद पूर्णिमा को, यहाँ 4 दिन बाद 5 दिन बाद में जो है वो
शरद पूर्णिमा को नृत्य होगा जी। तो उसमें तो ये को मैं तो बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। ये बहुत बड़े हमारे गुरुओं ने हमें बताया है बहुत अच्छी तरीके से और उसके पूरे प्रमाण दिए। ये प्रमाण कभी मैं आपको व्यक्तिगत जो है वो कभी कन्वर्सेशन में दूंगा, मैं बिल्कुल। लाइव इसमें रिकॉर्डिंग में तो नहीं दूंगा। कृष्ण एक्चुअल में विष्णु का अवतार है ही नहीं। कृष्ण असल में काली का अवतार, शक्ति का अवतार। ये तो मतलब काफी कंट्रोवर्शियल हो सकता है। ये कंट्रोवर्शियल मतलब ऐसा बहुत जो पुराने जो गुरुजन हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं इस बात को जी। और इसके काफी लॉजिक भी है कि हाँ कृष्ण जो है वो क्यों काली का अवतार है। उसने विष्णु का शरीर धारण जरूर किया है। तो थोड़ा बताना चाहेंगे आप, थोड़ा इसको इलाबोरेट करना चाहेंगे? आप ये समझिए इस बात को कि मैंने कहा कि वो थोड़ा ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं, बड़ी सीक्रेट वाली हैं। अच्छा। तो जो है वो कभी कोई व्यक्तिगत पूछेगा तो मैं आप जो व्यक्तिगत पूछेंगे इसके बाद में तो जरूर आपको बताऊंगा। जी। ये जो है वो कृष्ण जो है वो हमारे यहाँ पर काली का अवतार है, शक्ति का अवतार। तो जो उनकी बॉडी है वो विष्णु वो की बॉडी जो है विष्णु की है। और जो अंदर का जो आत्मा हाँ, जो शिव जो है वो किसी के शरीर में ट्रांसफर नहीं कर सकता है। हाँ। तो कि शिव यक्ष स्वरूप है इसलिए किसी के अंदर नहीं जा सकता। जी। तो शरीर जो है वो तो ये हमारे यहाँ पे कंसेप्ट है। ठीक है। और दो का कंसेप्ट है। आप ये देखिए अवतार में जितने भी लोग अवतार में आए हैं ना, हाँ। अवतार हुआ है तो इसमें से हमारे यहाँ पे हम अवतार में हमारे कितने हाथ हैं? 2, विष्णु के कितने हाथ हैं? 10, 4। 4। चतुर्भुज कहा गया है। ठीक है। चतुर्भुज ठीक कहा है, गया मैं है। गलत देवी के सही 10 जो है वो 18 हाथ है, 18 हाथ है, 10 हाँ। भुजा है। हाँ। लेकिन जब वो अवतरित होती हैं, जब वो पृथ्वी पर आती हैं, तब ये सबसे पहला नियम ही यही लागू है अवतारवाद का कि उसके हाथ सिर्फ 2 ही हों। तो मतलब ये एक्चुअली जैसे मैंने आपको 10 बोला अभी, हाँ। तो कई फोटो तो 10 दिख जाते हैं, कई में 4 तो है, एक्चुअल तो में हाँ वो बृहद रूप है उनका। तो इसको वो जो एक्चुअल जो नॉलेज है इसकी, हाँ। उसको कैसे पाया जाए? बहुत सारी चीजें हैं हमारे यहाँ पे, तो बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। ये पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। पढ़ना बहुत जरूरी है। जी सही है। बहुत सारी हैं वेदों में, पुराणों में, उपनिषद हैं, तत्तिशाएं हैं, काव्य हैं, मनुस्मृतियां जी। हैं। उसके अलावा पुराण भी है। हमारे यहाँ तो नहीं है। मैं बहुत मिस करता हूँ। यहाँ BHU में, JNU में तो पुराण के जो है वो विभाग बने हुए थे, बने हैं एक्चुअल में। वहां के लोग वहां जाते हैं। तो पुराणों में जो लिखा गया है वो अलग अलग तरीके से। मैं अभी था वाराणसी 1 महीने के लिए, तो मैंने हाँ। वहां पे देखा कि लोग काफी बहुत इन वहाँ चीजों के अंदर घुसे हुए हैं। बहुत नॉलेज वहाँ तो। जी। वहाँ तो ज्ञान जो है वो बड़ा अतुल्य ज्ञान है वहाँ की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का तो। और मेरे काफी लोग वहाँ से उससे बातचीत करते हैं। मैं भी कभी जाता हूँ तो कहीं अच्छी मुझे ज्ञान की बातें मिलती हैं वहाँ पे। तो ये एक्चुअल में, तो इसलिए एक्चुअल में मेन जो है, तो इसलिए आप कभी भी अब कभी किसी भी जो है तो एक तो डांडिया ना लिखे, और ये गरबा नृत्य जी। है, और इस गरबा नृत्य को जो है वो शक्ति की आराधना में शामिल किया गया है। ये वहाँ गुजरात से आई है ये संस्कृति। और ये जो है तो एक है ना, आपने जो अभी बीच में बात बताई मेरे को कि तीज वाला त्योहार पे अपना घूमर करते हैं राजस्थानी, तो एक क्वेश्चन है मन में कि थोड़ा अजीब सा हो सकता है कि मतलब मेरे को इस चीज की नॉलेज है नहीं कि तीज पे जो विवाहित स्त्री होती है उस वो ही क्यों बनाती है, और कन्या पूजन जो होता है जो विवाहित नहीं है वो उसकी कन्या उसका पूजन क्यों होता है? मतलब बेसिकली क्वेश्चन ये है कि शादीशुदा तीज पे क्यों और वैसे क्यों? हाँ, ये कुछ हमारे यहाँ पे समझने की बातें हैं, कुछ बिना लॉजिक के कुछ नहीं है। हाँ, वो तो दरअसल एक्चुअल में जो हमारे जो लोग थे वो बहुत अपने आप में बड़े, क्या कहते हैं, उनका ज्ञान जो है वो 5% ज्ञान लोगों में अगर उनका आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये भी हो सकता है। तो तीज जो है वो सुहागिनों का पर्व है जी। असल में। ये कंसेप्ट देखना ये पड़ता है कि तीज जब भी आती है हाँ तो उसमें नक्षत्र कौन सा। बिना नक्षत्र के त्योहार नहीं होगा, पहले मैं ये बता दूं। हाँ, वो तो सच है, सही है। बिना नक्षत्र जितने भी त्योहार मनाए जा रहे हैं 365 दिन में, जी। चाहे आपका होली है, चाहे आपके दीपावली है, या चाहे कुछ भी है, वो जी। बिना नक्षत्र के नहीं मनाई जाएगी। इसका नक्षत्र लॉजिक भी है कि इस नक्षत्र में है इसलिए ऐसा किया जाएगा। जैसे अभी दिवाली आएगी तो दीपावली में जो है वो स्वाति नक्षत्र में दिवाली होती है, तो उस समय सूर्य जो है वो नीच राशि में होता है, ठीक है। तुला में। हाँ तो राहु के स्टार में है, राहु के स्वाति नक्षत्र का मालिक राहु है, तो राहु के स्टार में जो है वो दीपावली मनाई इसलिए जाती है क्योंकि सूर्य जो है, आदित्य जो है, जो विष्णु है, एक्चुअली विष्णु 12वां सूर्य है, छोटा है, सबसे छोटा। विष्णु सूर्य है। हाँ, 12 सूर्य है हमारे यहाँ पे। अदिति जो है वो माता अदिति के गर्भ से 12
बच्चे हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा तो है जो है वो अंशुमान है, जो जिसको आप सूर्य देखते हैं, इतना बड़ा जिसको अपन देखते हैं। आदित्य तारा है। हाँ। और उसके बाद में जो सबसे छोटा सूर्य है, सबसे जो छोटा पुत्र है, जी। सबसे छोटा जो आदित्य है, हाँ। उसको विष्णु कहा। अच्छा। तो ये चतुर्मास का भी आपका प्रश्न में शामिल कर देता हाँ, हूं हाँ। कि चतुर्मास का भी यही फैक्टर है जी। कि जब बादलों का समय आ जाता है, बारिश का समय आता है, तो वो मानसून सबसे जो छोटा सूर्य है, जो सबसे छोटा सूर्य है, वो बादलों के अंदर ढक जाता है, इसलिए उसको शयन की अवस्था में जाना पड़ता है, वो इसलिए सो जाता है। देव शयन देव जो उठनी है, ग्यारस। हाँ। तो ये देव शयन नहीं है, इसमें हरि शयन लिखा गया है। हमारे पुराणों में हरि शयन लिखा है, काफी देव शयन नहीं लिखा है। हाँ। लोग कहते हैं देवता सो जाते हैं। मैं कुछ रील्स भी देखता हूं, उसमें लिखते हैं कि जो है वो देवता सो जाते हैं तो 4 महीने पहले ये आते हैं, पहले शिव जी का होता है। पहले शिव आते हैं, जी। फिर वो सृष्टि को चलाते हैं, फिर श्राद्ध फिर मास वो होते हैं। फिर श्राद्ध के, फिर ये हाँ। क्या नाम इसका, गणेश जी आ जाते जी, हैं। जी। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। जो है वो लोगों को क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि लोगों ने संवाद नहीं किया है धर्म पर। तो पुराणों को समझने के लिए विद्याशरण जी अग्रवाल थे, बहुत अच्छा लिखते थे, पुराण विभाग के एचओडी भी रहे वो। अच्छा। तो उन्होंने अपनी किताब में जो है वो पुराणों की सारी जितनी भी कथाएं हैं उनका बड़ा अच्छा वर्णन किया है। तो वो उन्होंने जो है वो ये बताते हैं सारी चीजें हैं जो है हाँ। कि इसका मतलब जो है वो ये सबसे छोटा जो आदित्य है वो सो जाता है, क्योंकि मानसून है, बादलों का महीना है, और सूर्य को केवल बादल ही ग्रास करता है। जी हाँ सही है। तो ये है। और जब एस्ट्रोलॉजिकल इसका रीजन है कि जब शुरू होती है, हाँ। जब चतुर्मास शुरू होता है ना, जी। तब उस समय राहु का नक्षत्र होता है। अच्छा। तो सूर्य राहु जो है वो सूरज को ग्रास करता है। ग्रहण जो होता है वो तो राहु सूरज को ग्रास करता है। और जब दीपावली आती है तब भी राहु का नक्षत्र होता है जी सही है। हाँ। है ना। हाँ। तो ये भी जरूरी है। तो ये जो दीपावली, तो उस समय जब सूर्य नीच राशि में होता है, जी। तो उस समय हम जो है वो नीचे सूर्य का प्रतीक जो है वो असल के अंदर जो है वो कौन है, दीपक है हमारे यहाँ पृथ्वी पर। जी। तो उस पृथ्वी पर जो दीपक है, हम दीपक जलाते हैं, करोड़ों दीपक जलते हैं जी। जो है वो, जिससे उस सूर्य को, उस विष्णु को जो है वो बल मिलता है ठीक। उस राहु के नक्षत्र में, तब जी। हम दीपावली मनाते हैं। तो ये जो है वो कंसेप्ट है। तो बिना कुछ भी नहीं होता। लेकिन अब जो है, अब हमारे यहाँ पे तो इसलिए उस समय जो नक्षत्र होता है जी। वो नक्षत्र गुरु का होता है। जब तीज का पर्व आता जी। है तब ये गुरु का नक्षत्र होता है। हम्म। और गुरु के नक्षत्र में स्थिति ये होती है कि सुहाग के लिए, औरतों के लिए गुरु इंपॉर्टेंट है, अच्छा। और औरत के लिए शुक्र, आदमी के लिए शुक्र। हाँ। आदमी जो है वो शुक्र की तरफ अट्रैक्ट होता है, और औरत जो है वो गुरु की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो इन दोनों, तो इन नक्षत्रों पर जो है वो ये त्योहार मनाया जाता है। अच्छा। अभी कन्या पूजन होता है। अब कन्या पूजन जो है वो नवरात्रि में जो है वो कन्या पूजन होता है। इसमें जो है वो, पहले तो मैंने ये बताया कि जो चंद्रमा है वो चंद्रमा का ये 6 महीने, 1 साल में 2 बार हाँ। चंद्रमा हम नवरात्रि मनाते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या होता है कि जो पूरी ऊपर की जो ब्रह्मांड है, ऊपर की सृष्टि है, जी। ऊपर की सृष्टि में मेल है 2, सही है। एक सूर्य है, एक चंद्रमा। चंद्रमा है। हाँ। नीचे जो है वो सिर्फ एक पृथ्वी है। धरती में। हाँ सही है। तो सूर्य का कनेक्शन अर्थ से है, जी। पृथ्वी से, तो वो उसकी फीमेल है। ठीक है। लेकिन चंद्रमा की फीमेल अर्थ नहीं है, ठीक है। हाँ। है ना। तो चंद्रमा की फीमेल अर्थ बने, या उसका चंद्रमा का जो है उस अर्थ से कनेक्शन रहे, इसलिए हम कन्या का पूजन करते हैं। अच्छा। क्योंकि कन्या जो है, एक तो पहली बात कि 9 साल से नीचे की कन्या होती है, उससे ऊपर तो जो है वो कन्या नहीं मानी जाती, वो कुमारी मानी जाती है। हाँ हाँ। तो कुमारी जो है वो उसका पूजन नहीं होता, कन्या का पूजन होता है। तो 9 साल से नीचे जो है वो कन्या है। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो है वो हमारी संस्कृति में चंद्रमा के बाल रूप को पूजने का अधिकार। पूर्णिमा का चंद्रमा नहीं पूजा जाता, हमारे यहाँ दूज का चंद्रमा पूजा जाता। जो शिव जी के माथे पर ऐसा हाँ। छोटा सा। लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा। हाँ। तो लसद भाल जो है वो दूज का चंद्रमा है, ठीक है। और देवी के सर पर भी दूज का चंद्रमा है, हाँ। और जो है वो गणेश के सर पर भी दूज का चंद्रमा है ना। तो ये जो दूज का चंद्रमा है, जी। छोटा जो चंद्रमा है, बाल स्वरूप जो चंद्रमा है, हमारे यहाँ पर वो पूजा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म में बढ़ते रहने की कल्पना है। तो दूज के चंद्रमा जो द्वितीय का चंद्रमा होता है, उसकी जो है वो
क्या है, उसकी प्रवृत्ति बढ़ने की है, अच्छा और पूर्णिमा की चंद्रमा की घटने की है। जी, तो हम घटने वाली चीज को नहीं पूछते, जो बढ़ती है उसको तो उसे बढ़ती है। जी दूसरा, चंद्रमा हमारे यहाँ मन का कारक है, और मन का जो कारक होता है, तो मन के कारक से इसलिए वो ज्वार भाटा, हमारे दिमाग में मन है, हाँ आत्मा की जगह हमारे दिमाग पर है। तो सही। चंद्रमा हमारे जो है वो दिमाग को डिस्ट्रैक्ट बहुत करता है। हम्म तो ये इस सृष्टि का जो सामर्थ्य है, जी। इस सृष्टि पर जो शक्ति है, वो शक्ति जो है वो निरंतर बनी रहे, इसलिए हम जो है वो कन्या, उस चंद्रमा की विहाता के रूप में कन्या को पूजते हैं। अच्छा अब बड़ा हो जाता है, जब वो कुमारी रह जाती है, जी। तब वो नहीं, वो लक्ष्मी स्वरूप हो जाती है, हाँ वो फिर देवी के स्वरूप में नहीं रहती है, तो फिर वो लक्ष्मी के स्वरूप में हो जाती है। और लक्ष्मी जो है वो चंद्रमा को के साथ नहीं जा सकती। जी क्यों नहीं जा सकती? विष्णु क्योंकि के साथ में? नहीं, विष्णु के साथ में नहीं है, विष्णु के साथ में वो अलग बात है। अच्छा चंद्रमा लक्ष्मी का जो है वो महालक्ष्मी का, माता लक्ष्मी का सगा भाई है। अच्छा चंद्र सहोदरी हेममय, ये कहा गया है हमारे यहाँ पे। तो लक्ष्मी का सगा भाई है है। चंद्रमा। हाँ। और इसीलिए कंसेप्ट और बताता हूँ आपको, ये मेरे को पता नहीं था कि मैं एक कंसेप्ट और बताता हूँ। जी। कहीं एक बार आईएएस में ऐसा सवाल पूछा गया था, हाँ। तो कई लोग जवाब नहीं दे पाए थे इसका, और काफी लोगों ने ये छोड़ दिया था जो है वो जवाब। तो मुझे वहां से याद है, प्रतियोगिता दर्पण से ये सवाल आया, जी। इसका जवाब नहीं था। तो फिर हमारे गुरुओं ने उसको बताया कि जो हमारे घर में जो लेडी है, हाँ जी आपकी जो माँ है, आपकी जो पत्नी है, उसको आप लक्ष्मी कहते हैं, जी सही है और चंद्रमा जो है वो उसका भाई है, हाँ इसलिए आप चंद्रमा मामा हो जाता है, अच्छा। इसलिए आप चंदा को मामा कहते हैं। और सूरज दादा क्यों कहते हैं? सूरज को दादा कहते हैं। हाँ ऐसा हाँ, मतलब? तो क्योंकि वो सूरज तो आदि है, उससे ही उत्पत्ति है। अच्छा तो मतलब चंद्रमा वो मामा आपकी, है। हाँ, तो पृथ्वी जो है वो आपके सब कुछ है। हमारे यहाँ पे जो है वो इसी पृथ्वी का पूजन ही तो हम कर रहे हैं। तो एक बात ये कह देता हूँ कि नवरात्रि पृथ्वी के पूजन करने का समय भी है, ठीक है क्योंकि हमारे यहाँ पर भारत एक ऐसा देश है जहां पर पृथ्वी पूजी जाती है, हाँ, इसलिए हम सही है। भारत माता कहते हैं, भारत पिता नहीं कहते। सही है हाँ तो हमारे यहाँ पे जो है वो पृथ्वी पूजी जाती है। इस पृथ्वी में जो क्षमता है, इस पृथ्वी का जो हमारे जो ग्रेटिट्यूड है, इसके प्रति हमारा जो लगाव है, वो हम इस नवरात्र के दिनों में करते हैं। ठीक तो है उसका जो है, उस कन्या स्वरूप जो है वो हम उस पे पूजते हैं। इसलिए कन्या पूजन हाँ, ठीक है तो इसको बड़े विधान के साथ में पूजा जाना चाहिए। कुछ लोग अष्टमी को पूज देते हैं, कुछ लोग नवमी को पूजते हैं, 9 कन्याएं जो है वो पूजते हैं। तो कन्या को जो है वो ये जरूरी है कि कन्या पूजने का विधान भी हमारे शास्त्रों में है। थोड़ा सा बताएंगे, मतलब विधान बता सके तो आप? हाँ, विधान है, विधान तो एकदम जो है वो, जैसे एक तो ये बहुत अच्छी बात बताता हूँ, हमारे गुरुओं ने हमें बताई, जो मैं बता रहा हूँ जो है वो हमने जो पढ़ा आगम शास्त्र, जैसे कि मैंने ये कहा कि चंद्रमा से रिलेटेड है ये जी पूजन जो है, चंद्रमा को काबू करने के लिए जो है। मैं कुंडली में, एस्ट्रोलॉजी में नहीं जाऊंगा कि कौन से घर का चंद्रमा हो तब कन्या पूजनी चाहिए, ठीक है ये हम बाद में कभी बात करेंगे। तो कन्या पूजने का मतलब जो है, तो कन्या चंद्रमा से पूजी जाती है। इसलिए सबसे पहली है कि जब भी कन्या आती हैं, आप उनका पाँव धोते हैं, सही है पाँव धोकर के जो है वो आप उनको खाना खिलाते हैं, उनको जो है वो जी दक्षिणा करते हैं। गर्भ में हिरण्य का कहा गया है, एक्चुअल में मुद्रा कही गई है, तो उस समय तो सोने की मुद्राएं हुआ करती थी, फिर चांदी की मुद्राएं हो गई, तो आजकल नोट हो गई। फलश्रुति तनाश कहा गया है, फल भी देना चाहिए तो लोग फल भी देते हैं। ठीक है। लेकिन एक जो मैंने देखा है कि लोग बड़ी गलती करते हैं, ये अगर गलती सुधार ली जाए तो सबसे ज्यादा स्थिति जो है वो आप में ऊर्जा पैदा होगी। कौन सी ये ऊर्जा का समय है, तो ऊर्जा जब भी आप कन्या का पूजन करें, जी पहले तो एक तो मैं कहता हूं कि नियम तो ये कहता है कि रोज एक कन्या का पूजन करो। जिस दिन नवरात्रा शुरू होती है उससे 9 दिन तक आप रोज एक माँ देवी के स्वरूप का पूजन करें, अच्छा जो है वो। फिर उसके बाद में अगर आप अष्टमी को चाहें तो 9 कन्याओं का पूजन करें, नवमी को चाहें तो 9 कन्या कंजकों को जो है वो भोजन कराएं, ये करें जी। दूसरा, जब आपके घर में हो तो कन्या का विधान ये है कि चंद्रमा जब पूजा जा रहा है जी देवी के स्वरूप में, चंद्रमा के लिए जब देवी पूज रहे हो आप, तो पृथ्वी को पूज रहे हैं, गोल गोल जी पृथ्वी गोल होती है। जी तो जब भी आप उस कन्या के पांव धोएं,
जी तब जो चौकी होती है, जो पाटा बोलते हैं जिसको, हाँ जी, हाँ जी। चौकी जो है जी। वो आपकी स्क्वायर नहीं होनी चाहिए, वो गोल होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। उस गोल चौकी पर जो है वो आप उसके बाद में अगर कोई पात्र रखना चाहें तो रख सकते हैं। और गोल अगर चौकी है आपकी, जी। और गोल चौकी पर जो है वो आप जो है वो उसको बैठा के उस पर जो है उसको उसके पांव रखें, फिर धोएं। जी। और उसके बाद में जो है वो उसमें अगर आप चाहें तो कोई थाली रख सकते जी। हैं, उस पर थाली रख करके उसमें उसके पांव धोएं। लेकिन वो नीचे का जो परिवेश है जी। वो गोल होना चाहिए, ताकि वो अच्छा। उस पृथ्वी पर उसके पांव टिके रहे, ठीक है ना। है। तो उसके बाद में आप उसके पांव धोइए। ठीक है। हाँ, पांव धोने के देवी का तो शक्ति के संपुट किसी में भी लग सकते हैं। हाँ। तो एक कोई मंत्र देवी का पकड़े, ठीक है। है ना। तो देही सौभाग्यम आरोग्यम देही में परम सुखम रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जयी। ठीक है। तो एक कोई ऐसा संपुट पकड़ ले जो है वो आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे ये चीज चाहिए जी। जो है वो चीज का संपुट पकड़े। उस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप उसके पांव धोएं। पांव धो करके आप उसका पूजन करें, जी। कुमकुम से करें, जो है वो चंदन का उपयोग नहीं करना आप चाहिए। थोड़ा उनको बोल दो कि लालच में ना करें ये सब चीजें। हाँ, लालच में तो नहीं। लालच में तो मैं हमेशा कहता हूं कि जो है वो शास्त्रों में द्रव्य का कंसेप्ट नहीं है, धन का कहीं कंसेप्ट नहीं है। जी। आप में ऊर्जा का कंसेप्ट है। आपको अच्छी ऊर्जा मिले जिससे आप ऐसे काम कर सकें जिससे आपका उत्थान हो, आपका कल्याण हो, चाहे वो पैसे के लिए सिलसिले में हो, चाहे किसी पद पे पहुंचने के लिए हो, पैसा हो। लेकिन इसी के लिए करेंगे आप तो वासना से करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो ये जरूरी है। हाँ, वो बता तो सबसे देना बड़ी चाहिए। बात है। तो उसके बाद में उसका पूजन करें, और पूजन करने के बाद में उसको उसके सर को ढक करके उसके पांव धोएं, या सर को ढक करके उसका जो है वो भोजन करवाएं। ठीक है। उसका सर ढका हुआ होना चाहिए। देवी का सर ढका हुआ देव होता है। का, हाँ। सही है। तो उसके बाद में जो है उसको आप फल और जो है वो उसके बाद में जो है उसको आप दक्षिणा जो है वो, अब तो भारतीय करेंसी है तो भारतीय करेंसी कुछ गिफ्ट दिए जा सकते हैं जो कि XYZ वो उसकी इच्छा अनुसार, वो आपकी इच्छा अनुसार है। तो ये चीज जो है वो करते हुए आप जो है वो कन्या का पूजन करें। जी। आप निश्चित समझें कि अगर आप इस तरीके से उसको करते हैं तो आप बिल्कुल आप में ऊर्जा का संचार होगा। ठीक। आप महसूस करेंगे उस ऊर्जा को। ठीक। तो जो विध्वंस होने हैं, जो अनिष्ट होना है, चंद्रमा जो है वो शीतलता की तरफ जाना चाहिए। जी जी। तो इस समय जो है वो चंद्रमा शीतल है। ठीक। और इस समय पर जो है वो कन्याओं का पूजन करके चंद्रमा को बल मिलता है। इसलिए 5 दिन के बाद में चंद्रमा अमृत बरसाता है, जिसको शरद पूर्णिमा कहते हैं। अच्छा। उस दिन चंद्रमा अमृत बरसाता है। उस समय आप खीर रखते हैं। जी जी जी। तो वो आप उसमें खीर रखते हैं तो उस समय चंद्रमा से अमृत बरसता है। जी। तो ये उसका बल है। अच्छा। तो इसी तरीके से जो है वो ये हमारे यहाँ पे विधान है। हालांकि बहुत सारी जो है वो चीजें हैं, बहुत सारी देवी के बारे में तो बड़ा जो है वो हर चीज में शक्ति है, अनंत चीजें हैं ये। ऊर्जा हर चीज में है। कहीं आप उसको माप नहीं सकते। सब कुछ जो है वो शक्ति है, सब कुछ माँ है एक्चुअल में देखा जाए तो यही जो है वो ये हमारे यहाँ पे विधान ऐसा होता है। तो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ अपना ऑडियंस को बताना चाहेंगे, कुछ आपका थोड़ा ऐसे मतलब कि अपने नवरात्र बात की तो कैसे इसको बस हम तो यही कहेंगे कि बस ठीक है, नवरात्रा शक्ति का पर्व है जी। और शक्ति जो है वो सबको चाहिए, क्योंकि ये पूरी सृष्टि शक्ति से चलायमान है जी। तो आप गरबा करें या कन्या पूजन करें या देवी की जो है वो साधना के पूरे मन से करें, लालच के हिसाब से पूरे मन से करें जी। लालच के हिसाब से नहीं करें जी। और जो है क्योंकि जो कुछ भी मिलेगा आपको वो ऊर्जा से मिलेगा। तो ऊर्जा जरूरी है, इसी ऊर्जा का जो है वो संचय करें और आगे बढ़े। बस सब तो आपके साथ में कोई पॉडकास्ट लेके आएंगे मोटिवेशन के ऊपर पूरा। हाँ, मोटिवेशन पे जो है वो हम आपसे बात करेंगे जी। बहुत सारी चीजों पे बात। मोटिवेशन फिर यही कहता हूँ कि मोटिवेशन कुछ नहीं होता, पब्लिक स्पीकिंग होती है। आप अगर और मोटिवेशन होता है तो एक आदमी से दूसरे आदमी के लिए होता है। बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर करता है अपनी। एनर्जी ट्रांसफर जी। आप उसको जानते हैं। हाँ। ऐसा कुछ होता है, वरना मोटिवेशन कुछ नहीं होता। पब्लिक स्पीकिंग होती जरूर है जी। तो पहले जो लोग हुए वो पब्लिक स्पीकिंग। और बीकानेर का मोटिवेशन से बड़ा पुराना नाता है। बीकानेर के लोग तो बात ही मत करो। हाँ,
तो मोटिवेशन की किताब अगर कोई डील नेगी के बाद में अगर सबसे ज्यादा बिकी है तो राम बजाज साहब की बिकी, ऊंची उड़ान। तो बीकानेर का तो बहुत पुराना नाता है। जी जी जी। तो ये जो है वो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो है मोटिवेशन पे बहुत सारी बातें हैं जी और बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों पे बात करना कि आप अपनी जीवन को कैसे सही कर सकते हैं। जी और ये हम बात इसलिए करेंगे क्योंकि हमने इस चीज़ को अनुभव किया है। ऐसे गुरु बताएंगे आप। अगर अभाव को क्योंकि हमने इस शहर में रह करके अभाव को महसूस किया जी कि जी। आपके साथ में इस शहर में रह करके क्या दिक्कतें आएंगी, तो आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो इसमें रीजन क्या? एक्चुअल में यही चीजें हैं, क्योंकि आपके पास में अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है, हाँ। आपको प्रॉपर जो है वो कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, तो उसके बाद में आप चाहे किसी मोटिवेशन स्पीकर के पास चले जाएं, कुछ नहीं चाहे खुद कृष्ण आकर के उतर जाएं या जो है वो आपको ज्ञान दें, तो कोई भी फर्क नहीं जी। तो ये मोटिवेशन की तो सच्चाई किसी दिन लंबे बिल्कुल चर्चा में बात करेंगे जी। बहुत सारी है ऐसी। और जो है वो तो अभी हाल फिलहाल तो मैं यही कहूँगा कि बस ऊर्जा जो है वो बनाए रखें और यही जो है वो आपको सबसे ज़्यादा आगे ले जा सकती आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट के अंदर आए। है। थैंक यू। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर कुछ जानना हो तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, सर भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो आपको कुछ क्वेश्चंस, आपके मन में कुछ भी चीज़ें हो तो बिल्कुल हम आपको कमेंट्स के थ्रू आपके थ्रू पहुंचा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद।